मित्रों नमस्कार। आज मैं फेसबुक लाइव पर आया हूं और सर्वप्रथम मैं विवेक सिन्हा जी जो मेरे भाई स्वरूप हैं, बहन प्रीति को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऊपर वाले से विनती करता हूं कि आज बहन प्रीति हमें छोड़कर चली गई, लेकिन जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देखा जाए कि आज वर्तमान समय में डॉक्टर एक भगवान का रूप माना गया है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और उन्होंने साबित भी कर दिया कि वास्तविक अगर धरती पर कोई भगवान है तो वो चिकित्सक होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। परंतु मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो वर्तमान समय में इंसान जिंदगी को एक खेल बना के रखा है। एक खेलने की चीज बना दिया गया है। आप भली बात समझ चुके होंगे कि मैं किनके बारे में कहना चाह रहा हूं। आज जो भी हुआ बहन प्रीति के साथ, वो बहुत ही गलत हुआ। मैं सरकार से, शासन प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि उस अस्पताल की न्यायिक जांच की जाए और न्यायिक जांच कर वैसे चिकित्सक जो जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाए। मैं आप सबों का भाई बिंदु कुमार कश्यप, जब भी मैं लाइव पर आता हूं कुछ न कुछ चर्चे मुद्दे को मैं उठाने का प्रयास करता हूं। और आज देखा जाए कि कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इंसानों को जिंदगी को बचाने में अपने जान को न्यौछावर कर दिए। कोविड-19 को देखते हुए डॉक्टर्स, प्रशासनिक पदाधिकारी, सफाई कर्मी, सभी लोग इस बीमारी के चपेट में आए और अपना जीवन को दांव पर लगाकर इस धरती को छोड़ दिए। मैं नमन करता हूं वैसे कोरोना योद्धा को, परंतु आज ऐसे योद्धा हैं जो डॉक्टर्स के रूप में शैतान है, जो जमीन पर काम करने वाले जमीनी व्यक्तियों को कीड़े मकोड़े की बातें समझते हैं। तो मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं और ऐसे चिकित्सक को जो जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं आगे भी, हमेशा भी, जब भी मौका मिले मैं इस बात को उठाऊंगा कि होश में आ जाओ, वरना मैं भी नहीं पहचानूंगा आपको। आज उगाही की जाती है, पैसे की उगाही की जाती है। प्राइवेट क्लिनिक, बहुत ऐसे क्लिनिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, झोला छाप डॉक्टर्स हैं और पैसे का, मरीज को पैसे उगाही करने का एक जरिया बना दिया जाता है। कम से कम इंसानियत भी जिंदा रहने दीजिए।
जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनसे मेरा निवेदन है, इंसानियत को मरने मत दीजिए। अरे आप लोग का बस चले तो मुर्दों के लाश से भी पैसा उठाने से बाज नहीं आवे। चलिए, मैं आज बहुत आहत होकर इस बात को कह रहा हूं और बानप्रीति जहां भी आप हैं, आपको न्याय मिलेगा। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं हमारे भाई जो हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सूरज कुमार बर्णवाल जी, कुमार हर्ष जी और जितने भी भाई हैं, कि आज बानप्रीति को न्याय दिलाने के निरंतर वो प्रयासरत हैं, निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और भाइयों, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको चुप मत बैठना। अन्याय के खिलाफ जब भी लड़ना होगा, लड़िए। और मैं भी आपके साथ हूँ। बहरहाल, आज मैं विशेष कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी कुछ बातें मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी मैं कल ही हमारे एक छोटे भाई डिस्की गुप्ता जी, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने मुझे बताया भी कि भैया आप एक मुद्दा को उठाइए। आज हमारा झाझा विधानसभा में देखा जाए तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे, लेकिन कहीं भी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, नेताओं मंत्रियों का ध्यान नहीं है। आज देखा जाए कि हमारे झाझा स्टेशन के जस्ट बगल में सत्ती घाट में दुधीजोर पुल के पास एक झरना जो काफी दिनों से, काफी अरसे से बना हुआ है और वर्तमान समय दर्शनीय स्थल है। वो काफी लोग एक समय में लोग पिकनिक करने भी जाते थे, लेकिन आज उसे देखने वाला कोई नहीं है। हमारे जस्ट झाझा से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर नागी डैम, नकटी डैम है, जहाँ पर की बोर्ड भी लगा हुआ है, नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। वहाँ पर भी सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, खाना पूर्ति किया गया है। अगर शासन प्रशासन, अगर सरकार ध्यान दे तो एक बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल बन सकता है और जिससे एक रोजगार का आवागमन का साधन हो सकता है और काफी हद तक लोगों को रोजगार मिल सकता है और साथ ही साथ सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सकता है। आप लक्ष्मीपुर जंगल में जाइए तो वहां पर जो है भीम बांध का सौंदर्यीकरण और अच्छी तरह से होना चाहिए, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। लक्ष्मीपुर में आपका जिनहरा के पास बाबा पटेश्वर नाथ का मंदिर है, जिसे आज सरकार मान्यता दे दे तो काफी प्राचीन मंदिर है वो। और उस मंदिर पर ये श्रावण मास में सैकड़ों की सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और जलाभिषेक करते तथा पूजन कार्य करते हैं। मैं सरकार से, झाझा के माननीय विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद से अपील करता हूं कि इन सभी स्थानों को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए,
जिससे काफी स्तर तक, काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। अभी झाझा स्टेशन के बाहर में, सामने में जहाँ टेम्पो स्टैंड बना हुआ है, उसके पीछे भी बहुत सारे जमीन बचे हुए हैं जहाँ पर कि दुकान खोला जाए, जिससे रेल सरकार को इनकम भी अच्छी खासी आएगी, टैक्स भी मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्रिटिश काल का बना हुआ तालाब, रेलवे तालाब, आज वैसे स्थान पर रेल सरकार यदि पर्यटन स्थल बना दे, नौका विहार का व्यवस्था दे दे, तो भी राजस्व आ सकता है और एक रोजगार का साधन बन सकता है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि लोग देखते हैं, देख के भी आंख को बंद किए हुए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि वैसे इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाए। आज मैं देख रहा हूं लगातार कि बहुत तादाद में झाझा नगर पंचायत में देखा गया या झाझा ग्रामीण इलाकों में कि बहुत तादाद में जीविका दीदियों के द्वारा राशन कार्ड का फॉर्म भरा गया, परंतु राशन कार्ड नदारत है। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं आया है, जिनका जरूरत था उनका नहीं आया गया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाए, क्योंकि अभी जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, हम सभी गुजर रहे हैं, उसमें लोगों का रोजी रोजगार समाप्त हो चुका है और लोग भुखमरी के कगार पर हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में घर घर जाकर राशन दिया जाता है, लोगों को बीच में राशन वितरित किया जाता है। उसी तर्ज पर हमारे बिहार में भी घर घर जाकर राशन दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। जो वृद्ध हैं, युवा लोग हैं, तो किसी तरह से रोजगार कर लेते हैं, किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, परंतु वृद्ध लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहां पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में विकलांग पेंशन 2500 रुपया है, तो बिहार में 400 रुपया ही क्यों? किसानों को प्रति एकड़ दिल्ली में 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाता है, परंतु क्या किसान भाई हमें बता सकते हैं कि हमारे बिहार में कितना दिया जाता है प्रति एकड़? उसके बाद सैनिक, पुलिस, फौजी, बॉर्डर पर शहीद होने वाले जो भी हमारे वीर सैनिक हैं, उनको सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया देती है, परंतु इन सभी मामले में हमारा बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अब बहुत सारे दावे होती है, बहुत सारे दावे हो रही है कि मैं बहुत बड़ा, हमारी सरकार ने ये किया वो किया। क्या किया वो तो आप खुद देख रहे हैं। और ऊपर वाला भी हमें जागने का मौका दे रहा है, ऊपर वाला भी हमें परीक्षा ले रहा है, हमारी परीक्षा को ले रहा है
कि देखो ये संकट नहीं है भाई, ये परीक्षा है हमारी और आपकी, कि कितने दावे जो हैं सच्चाई पर है और कितनी बातें हवा हवाई है। बाढ़ नहीं है ये, कोरोना नहीं है ये परीक्षा है कि आप पहचानो अपने जनप्रतिनिधि को कि आपके बीच में कौन सा जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहा है और लगातार रहा है। आखिर क्यों आ रही है भाई बाढ़? आ रही है, पुल बाजा रहे हैं, आवागमन का साधन नहीं है, सड़क पर कीचड़ पूरा पड़ा हुआ है, दलदल हो गया है, मिट्टी हो गया है, तो पहचानिए आप इस चीज को, आप खुद ही समझदार हैं। तो या मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप कहां तक मेरी बातों को समझ सकते हैं। इन सभी चीजों को पहचानिए। और मैं इस सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि अभी बहुत बड़ी महामारी हमारे सामने है। एक समस्या तो कोरोना समस्या है ही, और दूसरी समस्याएं हैं हमारे सामने बाढ़ की समस्या। बहुत ऐसे क्षेत्र में जहां जलमग्न हो गया है, और बहुत सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं कि चुनाव होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। तो मैं भी यही चाहता हूं कि चुनाव तो होनी चाहिए, लेकिन कोरोना काल के समाप्ति के बाद, जब बिल्कुल हमारे भाई लोग सुरक्षित हो जाएं, तब हमें अपनी सियासत नहीं करनी है। और पब्लिक भली भांति जान रही है और जानेंगे भी, लेकिन कोरोना काल के बाद चुनाव को किया जाए, ये मैं बिंदु कुमार कश्यप अपील करता हूं सरकार से। और आप लोग से विदा लेता हूं भाई। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद। और अंत में पुनः मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि घर में रहें। प्रतिदिन कोविड-19 में मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और जितना कम जरूरत हो उतना ही आप बाहर निकले, कम से कम। जी धन्यवाद। इतना कहकर विदा लेता हूँ। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र बिंदु कुमार कश्यप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।